दुनिया में अधर्म और अन्याय का अंधकार बढ़ता जा रहा था। चारों ओर हिंसा, लालच और पाप का बोलबाला था। लोग सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ चुके थे। ऐसा लगने लगा था कि धरती अब इस अधर्म के बोझ से अधिक नहीं सह सकेगी। एक रहस्यमय भविष्यवाणी चारों ओर चर्चा में थी। विष्णु का 10वां अवतार कल की जन्म लेने वाला था, जो इस अंधकार का अंत करेगा। शंभल गांव, जहां कल्कि का जन्म होना था, वहां एक साधारण ब्राह्मण विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति रहते थे। एक दिन विष्णु यश को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा जो इस धरती पर अधर्म का अंत करेगा। समय बीता और सुमति के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया कल्कि। उसके जन्म के साथ ही शंभल गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग चकित थे कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। कल्कि जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके भीतर की अद्वितीय शक्तियां स्पष्ट होने लगीं। उसे वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उसे अपनी दिव्यता का असली उद्देश्य नहीं पता था। उसे अधर्म का अंत करने के लिए चुना गया था। कल्कि के जन्म से ही एक अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का अत्याचारी राजा दुर्जन था। दुर्जन को इस बात का भय था कि कल्कि ही उसके अंत का कारण बनेगा। उसने अपने तांत्रिक गुरु के माध्यम से यह जान लिया था कि कल्कि एक दिव्य योद्धा है, जिसे भगवान ने अधर्म के नाश के लिए चुना है। दुर्जन ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए कल्कि को कमजोर करने की कई चालें चलीं। उसने काले जादू के माध्यम से राक्षस उत्पन्न किया जो कल्कि का अंत कर सके। वह कल्कि को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्कि की दिव्यता के आगे उसकी चालें विफल हो जाती थीं। समय आ चुका था जब कल्कि को अपने मिशन की पूर्ति करनी थी। साधु ने कल्कि को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हें अधर्म के इस अंधकार को समाप्त करना होगा। दुर्जन और उसकी काली शक्तियां इस दुनिया को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार और घोड़े देवदत्त के साथ युद्ध के लिए निकलने का निर्णय लिया। उसे पता था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, यह अधर्म और धर्म के बीच का अंतिम संघर्ष होगा। रात के समय आकाश में बादल घिर आए थे। बिजली की कड़क और धरती की हलचल इस बात की गवाह थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। दुर्जन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने राक्षसों को भेजा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा। उसकी तलवार से अद्वितीय प्रकाश निकल रहा था और दुर्जन के राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन कल्कि की दिव्यता के सामने वे टिक नहीं पाए। एक एक करके कल्कि ने सभी राक्षसों का संहार किया, लेकिन तभी दुर्जन ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपने तांत्रिक गुरु की सहायता से एक भयानक राक्षस को उत्पन्न किया जो आग की लपटों में लिपटा हुआ था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति के आगे सब कुछ बौना लग रहा था। कल्कि और उस राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस ने कल्कि पर कई घातक वार किए, लेकिन कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार से उसका सामना किया। युद्ध के दौरान कल्कि को कुछ क्षणों के लिए लगा कि शायद वह इस राक्षस को नहीं हरा पाएगा। दुर्जन की तांत्रिक शक्तियां उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं। तभी कल्कि को अपने भीतर की दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। उसे याद आया कि वह भगवान विष्णु का अवतार है और उसकी शक्ति किसी भी राक्षस या अधर्मी से कहीं अधिक है। कल्कि ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और एक दिव्य प्रकाश उसकी तलवार से निकलकर सीधे उस राक्षस पर जा गिरा। राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी और धरती पर गिर पड़ा। दुर्जन ने यह सब देखकर भयभीत होकर भागने की कोशिश की, लेकिन कल्कि ने उसे रोका। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है दुर्जन, कल्कि ने कहा, और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। दुर्जन और उसके राक्षसों के अंत के साथ ही शंभल ग्राम में फिर से शांति स्थापित हो गई। कल्कि ने अधर्म का नाश कर दिया था और धर्म की पुनर्स्थापना कर दी थी। गांव के लोग उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे। कल्कि का संदेश स्पष्ट था, जब भी धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब एक दिव्य शक्ति आकर उसे समाप्त करेगी।
धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और इसे अपनाने से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार कल के अवतार ने अपने कर्तव्य का पालन कर धरती को पाप और अधर्म से मुक्त कर दिया और धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित की।